अपने इस गौशाला में ये विश्वविख्यात भोजापुर पांजरपुर गौशाला है। यहाँ पर 24 और 25 दिसंबर 2022 वार शनिवार और रविवार विश्व गौ परिषद, जिसको कामधेनु महोत्सव का नाम दिया है, उसके मुख्य संयोजक डॉक्टर दिलीप जी कुलकर्णी हमारे बीच पधारे हैं। आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब से विनती करता हूँ कि यहाँ पर आप सभी माताओं बहनों को इस गौ महोत्सव में आमंत्रित करें। साथ साथ में आपके सभी परिवार, सिरवी समाज, देवासी समाज और अन्य पूर्ण चौधरी समाज को भी आमंत्रित करने के लिए यहाँ डॉक्टर साहब पधारे हैं और आपको विस्तृत में इसकी जानकारी देंगे गौ परिषद की। और साथ साथ में यहाँ पर 108 कलशों की यात्रा निकलने वाली है। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, सभी माता बहनों से, कि आप सुबह जल्दी यहाँ पधारें और साथ साथ में कलश यात्रा में जरूर शामिल हुए। आगे डॉक्टर साहब पूरी जानकारी। सभी महानुभावों को प्रणाम। अभी 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 5 दिन यहाँ एक महोत्सव होने वाला है, जो गौ माता के नाम से जाना जाता है, कामधेनु महोत्सव। इतना बड़े पैमाने पर ये महोत्सव महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है। 2018 में भी हो गया था, लेकिन वो खाली 3 दिन का था, अभी 5 दिन का है। पहले दिन 21 तारीख को कामधेनु यज्ञ का आयोजन किया है, जो महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हो रहा है, जिसके प्रमुख स्वामी जी है, वो आज सुबह पधार चुके हैं। अभी यहाँ आके मिल के गए हैं। गौशाला और ये सभी देख के वो बहुत प्रसन्न हो गए हैं। तो बहुत बड़ी अच्छी तरह से गौशाला संभाली है, गौ माता का संभाल हो रहा है, ऐसा उन्होंने समाधान व्यक्त किया है। तो वो 21 तारीख को सुबह प्रारंभ करेंगे कामधेनु यज्ञ का। उसके पहले एक महिलाओं की कलश यात्रा निकलेगी, जहाँ की पवित्र जल कलश में रहेगा और सभी गांव में किसी मंदिर से निकलेगी। सुजीत, कौन सा मंदिर है? यहीं पर बाजू में मंदिर है, बता देंगे आपको। उधर से शुरू होकर पूरे गांव से आकर यहाँ आएगी। बाद में यज्ञ का प्रारंभ होगा। यज्ञ 5 दिन चलेगा। इसी तरीके का यज्ञ कभी भी हमारे यहाँ नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है। ये हमारे भाग्यवश से ये हमें देखने को मिल रहा है। 22, 23, 24, 25 4 दिन तक यहाँ प्रदर्शनी और स्टॉल रहेंगे, जिसमें सभी तरह की गाय की जानकारी आप लोगों को मिल सकती है। इसमें 2 तरीके के विभाग है। एक जो है तो भारतीय संस्कृति के आधार पर, परंपरा पे आधार पर एक भाग रहेगा उसमें, जिसमें कई महानुभाव जो संत सम्मेलन जो बोलते हैं, इसी तरीके के लोग हैं। जिसमें परम आदरणीय प्रीति सुधा जी रहेगी, अपने नारायणपुर के अण्णा महाराज रहेंगे, श्री श्री रविशंकर ऑनलाइन आ रहे हैं, वो भी रहेंगे, और ऐसे कई महानुभाव उसमें आएंगे। अभी स्वामी जी तो आ गए हैं, यहाँ पधार चुके हैं। तो ये लोगों की आशीष से ये कार्यक्रम जो है ये बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल होगा। लेकिन खाली परंपरा के आधार पर हम आगे नहीं चल सकते। अभी जो दिन है वो साइंस के दिन है, इसीलिए साइंस बेस्ड ये भी गौ माता की क्या विशेषता है जो पूरी दुनिया को अवगत करनी चाहिए, वो भी विषय हमने यहाँ पे रखा है। आदरणीय विजयराव जी भटकर इसके प्रमुख है, जो बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हैं, नालंदा विद्यापीठ के कुलगुरु है, जिन्होंने परम संगणक यानी सुपर कंप्यूटर के खोज लगाई थी, वो है। उनको पद्म विभूषण भारत सरकार का मिल चुका है और गौ माता में उनकी विशेष रुचि है, गौ सेवा में। तो ये इसके प्रमुख है। उसके साथ साथ डॉक्टर प्रमोद जी मोगे करके पर्यावरण के विशेषज्ञ है, जिन्हें करीबन 45 पेटेंट्स मिले हैं, जो भारतवर्ष को, भारत सरकार को उन्होंने दिए हैं। उसमें से 10 पेटेंट्स ये अपनी गौ माता पे है, ये उनकी विशेषता है। वो पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। आरोग्य के बारे में बात करने के लिए गुजरात से डॉक्टर हितेश जानी आ रहे हैं और कई लोग आ रहे हैं। गौशाला संगोपन, गौ माता संगोपन, इसके बारे में मौर्य जी करके मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। परभणी विद्यापीठ के कुछ लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के जो लोग हैं पशु संवर्धन के, वो भी कुछ आ रहे हैं। ऐसे हर तरीके से गौ माता की हर एक जानकारी के बारे में उसमें सुविधा है। साथ में
गौ माता आधारित पर्यावरण, गौ माता आधारित आरोग्य, गौ माता आधारित उत्पाद जो भी कुछ बनाते हैं कि जिसके गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से लोग आ रहे हैं सभी, जो उनके उत्पाद की जानकारी आप लोगों को मिलेगी जो हम घर बैठकर कर सकते हैं। विशेषतः महिलाओं के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है। उसमें से आर्थिक समृद्धि के लिए हर एक को चावल मिल सकती है और उसका जो मार्केट है उसके लिए भी क्या करना चाहिए वो भी जानकारी अपने को वहाँ पे मिल जानी होगी। ऐसा हर तरीके से ये पूरे सम्मेलन को हम विषय सम्मिलित कर रहे हैं। उसके साथ साथ दो विशेषता ऐसी है, एक है सप्तधेनु परिक्रमा। अभी जो हमारा युग है इसमें तनाव बहुत रहता है, स्ट्रेस बहुत रहता है, तो खाली गौ माता की परिक्रमा होने के बाद ये बिल्कुल कम हो जाता है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो कम हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। इसका जो मशीन है वो लेके राजस्थान से एक साध्वी जी आ रही है, साध्वी करके, वो पूरे 5 दिन यहाँ रुकेगी। वो सभी आपको मालूम पड़ेगा, 2 मिनट में आपको मालूम पड़ेगा परिक्रमा के बाद। पहले जाते वक्त मेरी कितनी नेगेटिव एनर्जी थी, अभी कितनी बढ़ गई है, पॉजिटिव एनर्जी कितनी हो गई है, नेगेटिव कितनी कम हो गई है, ये आपको सभी मालूम पड़ेगा। वो एक मशीन है, वो काउंट किया जाएगा मशीन के ऊपर। तो ये जो सभी बात है ये हो जाएगी। और एक विशेषता है, सभी लोगों के लिए आयुर्वेद प्रकृति परीक्षण करके पंचगव्य की दवा से हम क्या कर सकते हैं ये भी जानकारी यहाँ मिलेगी। उसके लिए आयुर्वेद के करीबन 50 एक विद्यार्थी और डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं पंचगव्य के, वो भी लोगों के लिए सुविधाजनक है। और आखिरी जो हम लोगों को नहीं मिलती है, आप शायद सभी लोग खुशनसीब है, भोसरी के नज़दीक रहते हैं, तो आप लोगों को बच्चों के लिए गौ माता दर्शन सुलभ है। लेकिन जो भी नज़दीकी क्षेत्र में हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए हमारी गौशाला में एक विशेषता व्यवस्था कर दी है। जो बच्चे हैं वो गौ माता के बच्चों के साथ खेल सकते हैं और उनके साथ खेलने के बाद उनका जो एनर्जी है वो बढ़ा सकते हैं। उनको मालूम होना चाहिए गौ माता का बच्चा क्या है, कैसा बढ़ सकता है, कैसा खेल सकता है, खेलकूद में उसकी जानकारी कैसे हो सकती है। माताओं के लिए हमारे एक विशेषता ऐसी है, अगर कोई माता पेट से है यानी गरोदर है और उसको अगर गाय का दूध और नस्य दे दिया तो होने वाला बच्चा या बच्ची बहुत ये रहता है, उसका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा रहता है, बहुत जल्दी वो होशियार हो जाता है। उसके होशियारी के आगे और कोई नहीं टिक सकता। तो अगर अपने घर के सभी बच्चों को, सभी माताओं के, उनके तबीयत के लिए, अपने घर में जो बूढ़े हैं उनके तबीयत के लिए, सभी लोगों के लिए विश्व गौ परिषद बहुत उपयुक्त है। तो अभी आप सब लोगों से प्रार्थना है, जितना हो सके उतना आप अपने सभी पड़ोसियों को बोलिए। उसके साथ साथ आपके पास जो मोबाइल है उसके ग्रुप पर डालिए, आपका जो ग्रुप है उधर डालिए, और 21 से 25 तक जितना हो सके उतने लोगों को यहाँ मिलने के लिए बोलिए। 24 और 25 को सभी लोगों के महानुभावों के लेक्चर्स है। 21 और 22 और 23 2 दिन ऐसे हैं जो खाली प्रदर्शनी और स्टॉल के लिए रखे हैं। आप आपके आराम के साथ आके वो सभी देख सकते हैं, समय निकाल के आ सकते हैं। इसीलिए भोसरी और नज़दीकी परिसर वाले लोगों के लिए 2 दिन खाली रखे हैं, 22 और 23, जो लोग आप वहाँ आके देख सकते हैं। और 24-25 को सभी जो भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के हर जिले से आ रहे हैं, करीबन 10 प्रांत से आ रहे हैं और कई विदेश से भी लोग आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं। तो ये जो परिषद होने वाली है ये सचमुच विश्व गौ परिषद है। विश्व गौ परिषद के पहले सम्मिलित होने वाले लोग हम रहेंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमें ये मौका मिल रहा है। तो इसीलिए नया पुजारी नहीं लेकिन पुराना सेवक करके मैं आपके सामने आया हूँ, आपको सभी प्रार्थना करने के लिए। धन्यवाद था इतना सब बताने के लिए। और ये हमारे गुरुजी है। वहाँ के